चार कदम वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा 19वां समाज रत्न सम्मान समारोह का आयोजन न्यू महाराज सदन केजी मार्ग कस्तूरबा गांधी में किया गया। दिल्ली के अलावा कई राज्यों के लोगों ने आकर यहाँ कार्यक्रम में आकर शोभा बढ़ाई और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। वीरेंद्र पुंज जी, जोरदार तालियां बजाइए, स्वागत कीजिए उनका इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ माया गुप्ता जी, बच्चों के लिए तालियां सामने मैम पारुल और रुपेंद्र, आप बच्चे आ जाइए स्टेज पर। सिमरन और तमन्ना, उसका हम सॉफ्टवेयर निकालते हैं, तो उसका इस बार का जो विमोचन है वो इन सब हमारे अतिथि गणों के द्वारा हम करवाएंगे। जोरदार तालियों से आप जरूर स्वागत करें। श्री किशोर कनौजिया जी, महाराज सदन के प्रोटोकॉल अधिकारी श्री किशोर कनौजिया। आओ सर। जिस तरह संस्था ने कार्यक्रम किया गया महाराज सदन में, किस तरीके से लगा जो जरूरतमंद बच्चों को किताबें कॉपी बांटी, कैसा रहा? ये जय कृष्ण जी को मैं बड़े सालों से जानता हूँ। बहुत ही बड़े पैमाने पर देश की सेवा कर रहे हैं। कम से कम 6 स्टेट में कार्रवाई कर रहे हैं और इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता जो हैं इनके, उनको सम्मानित किया, उनको प्रेरित किया ताकि वो आगे इस काम को और बढ़ा सकें। देश की मजबूती लाने के लिए कम से कम 1000 से 10,000 ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जिसमें अभी के जय कृष्ण जी हैं। और मेरी भगवान से विनती है कि आने वाले समय में 19 साल से ये काम कर रहे हैं बिना कुछ एक्सेप्ट किए। मेरी भगवान से विनती है कि इनको
पद्मश्री से सम्मानित किया जाए सरकार की तरफ। थैंक यू सर। बच्चे हैं और उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रिंसिपल्स को दिया जाता है, तो बहुत अच्छा कदम है। प्रोत्साहन देना अच्छी बात है, इससे समाज के लोग और बाकी लोगों को और प्रोत्साहन मिलता है। अभी सर चुनावों के फैसले आए हैं, किस तरीके से देखते हैं चुनावों के फैसले को, और एक हाई कोर्ट का फैसला? देखिए, जालंधर का चुनाव भगवंत मान के जो काम हुए हैं अब तक, चीफ मिनिस्टर बनने से लेके अब तक, उन पर कंफर्मेशन है कि वो काम बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं और आगे और भी अच्छे काम होंगे। और अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप जो है उसकी कंफर्मेशन है कि वो लीडरशिप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में है और एक दिन बिल्कुल केंद्र में हमारी पार्टी होगी, क्योंकि हम ठीक डायरेक्शन में ठीक काम कर रहे हैं। हम किसी जाति और धर्म पर वोट नहीं मांगते, हम काम के आधार पर वोट मांगते हैं। जैसे सम्मान समारोह किया गया 19वां सम्मान समारोह, क्या कहेंगे ऐसे कार्यक्रम को लेकर? भाई, 4 कदम संस्था ने जिस ढंग से फाउंडेशन ने 19वां कार्यक्रम रखा है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इससे समाज के लोगों को प्रेरणा मिलती है, काम करने वालों को प्रेरणा मिलती है। जैसे भी 100 बच्चों को डेली भोजन करवाते हैं, उनको सम्मानित किया गया। तो ऐसे व्यक्तियों को जब सम्मान मिलता है, समाज में पहचान मिलती है, कोई भी संस्था उनको पहचानती है, वास्तविकता में उनका बहुत बड़ा सम्मान है और उनको प्रेरणा मिलती है और आगे काम करने की। और ये 4 कदम फाउंडेशन ये काम कर रही है, इसके पदाधिकारी ठाकुर जी सभी इस बात के लिए सराहना के पात्र हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, बात करें कोर्ट के फैसले का, हाल ही में जो एक कोर्ट का फैसला आया सर, उसको किस रूप में देखते हैं कि आगे किस तरीके से और काम करें? ये लंबी लड़ाई थी, 8 साल की लड़ाई थी, न्याय और अन्याय की लड़ाई थी। ये संविधान जो अधिकार देता है और जो संविधान में दिए अधिकारों को छीनने वाले लोग, उन दोनों के बीच की लड़ाई थी और उस लड़ाई में संविधान जीता। संविधान पर जिस ढंग से टिप्पणियां करने वाले, संविधान के अधिकारों को छीनने वालों की पराजय हुई है, वो अभी बाज नहीं आ रहा है। दोबारा कोर्ट जाना पड़ा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी आयु बहुत लंबी हो और जिस ढंग से पीछे न्यायपालिका पर केंद्रीय सरकार ने कब्जा किया था, आज वो न्यायपालिका उनके चंगुल से छूट रही है। दिल्ली सरकार में अब काम तेज होंगे, तेज होना आरंभ भी हो गए हैं। अफसर लोग भी अब जी हजूरी करने लगे हैं, आने लगे। उनको मालूम है कि अब कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो दिल्ली सरकार के जितने भी काम थे, उन कामों को मैं गिनाने लगूँ बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन कुछ काम ऐसे भावुकता से काम है। मोहल्ला क्लिनिक को तबाह कर दिया गया। क्या बताना चाहेंगे जैसा इस कार्यक्रम हुआ? देखिए, आज बहुत शानदार कार्यक्रम था। 4 कदम फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया और समाज के उन लोगों को यहाँ समाज रत्न सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज की उन्नति के लिए, समाज के सुख में दुख में खड़े होकर उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया है और वो हमेशा लोगों की सेवा में निरंतर भाव से लगे रहते हैं। आज ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है। मैं उन सभी लोगों को आज के कार्यक्रम की जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, 4 कदम फाउंडेशन को, और जिन लोगों को सम्मानित किया गया है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके नेक कामों के लिए आपको 4 कदम फाउंडेशन ने सम्मानित किया और मुझे भी उसमें बुलाया। मैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। एक लंबी लड़ाई के बाद अब आपको एक माँ इस धरती का फरिश्ता है, माँ इस धरती पर देवता का रूप है और माँ के बारे में जितना कुछ कह पाएँ, इस हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार में वो स्याही नहीं बनी कि जो माँ के वर्णन को पूरा कर पाए। माँ वो ताकत है, माँ वो हस्ती है, माँ का वो स्थान है। धन्यवाद। कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बड़ा दिल खुश हुआ देख करके और बड़ा अच्छे अच्छे लोग आए थे और बहुत जो आए थे यहाँ पे मेहमान वो बहुत अच्छे थे और काबिल लोग थे। बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर के और मैं दुआ करता हूँ खुदा करे ये प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम हमेशा 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 होते रहे और ठाकुर साहब आगे तरक्की करते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मदर्स डे के लिए तो कोई एक दिन मदर्स डे का मोहताज नहीं है, मदर्स डे तो डेली है, लेकिन ऐसे प्रोग्राम में आने से थोड़ा सा समाज सेवा का जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है और अच्छा लगता है। आकर के बहुत लोगों से मिलते हैं, जानकारी मिलती है और बहुत अच्छा लगा मुझे इस प्रोग्राम में आकर। और साबिर सर बहुत समाज सेवा करते हैं, मैं भी इनके साथ थोड़ा सोचती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए।
मैडम ने जो अभी कहा वो ठीक भी कहा और गलत भी कहा, क्योंकि समाज सेवा हम बिना इनके नहीं कर पाते। तो ये इनका बड़प्पन, इन्होंने ऐसा बोला। और जैदी साहब हमारे जब तक मौजूद हैं तब तक समाज सेवा चलती रहेगी, क्योंकि हमें उकसाते रहते हैं और ज़बरदस्ती लेके आते रहते हैं। आज भी इन्हीं की मेहरबानी है कि हम यहाँ पर हैं, और मैं चाहूँगा कि ये प्रोग्राम हमेशा होते रहें और हम यूँ ही साथ साथ प्रेम के साथ अपनी बातों को सामने रखते रहें। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मदर्स डे के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मदर्स डे किसी कारण तो मनाया जाता होगा भाई। अब मदर्स डे के बारे में तो मैडम ही बता सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसकी। मैडम आप बताइए मदर्स डे के बारे में। तो मदर्स डे क्या है कि मतलब एक दिन ये रख दिया गया है कि कम से कम जो बच्चे भूल जाते हैं कि हमारे भी कुछ फ़र्ज़ हैं अपनी माँ के लिए, तो वो उनका कम से कम दूसरा दोस्त बोलेगा ना आज मदर्स डे है, तो शाम को मालूम करेगा आपने अपनी माँ के लिए क्या किया, तो शायद अगले साल वो कुछ करने की सोचने लगे अपनी माँ के लिए। यही मदर्स डे है। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, कैसा लगा? देखिए, अपने आप में बहुत सुंदर कार्यक्रम है। मैं धन्यवाद दूंगी जयकिशन ठाकुर जी का और हमारे साथी हंस जी का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभिन्न जगत में बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, मानव होने के नाते मानव का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को एक मंच पे इकट्ठा करना, उनको सम्मानित करना, उनको उनकी जिम्मेवारी का एहसास दिलाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो जयकिशन ठाकुर जी के माध्यम से की गई है। मुझे इस कार्यक्रम की प्रशंसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर कार्यक्रम, और मुझे लगता है कि हर एक जगत से, चाहे वो शिक्षा जगत हो, दिल्ली पुलिस हो, राजनीतिक जगत हो, सामाजिक जगत हो, सबसे वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपने काम और अपने नाम के कारण प्रशंसा पा रहे हैं, उन सब लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया और उन्हें सम्मानित किया। मैम आज मदर्स डे भी है और एक बहुत अच्छा संदेश कि बहू और सास जी और बेटी और माँ जी क्यों एक जैसे नहीं हो सकते हैं, या क्या कारण है जी। इसका थोड़ा बताइए। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगी, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। आज मातृ दिवस पूरा देश मना रहा है। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को मातृ दिवस के इस मैं तो अपने आप में एक पर्व कहूँगी, ये त्यौहार है, त्यौहार के बहाने हमें इसको मनाना चाहिए। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई दूंगी। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आज महिलाओं के जीवन में कहीं ना कहीं जो कमी देखने को मिलती है, उसका कारण स्वयं कहीं ना कहीं महिलाएं हैं। उनका जो मैंने अभी मंच के माध्यम से भी कहा, महिलाओं का मेन काम जो बच्चों को संस्कार देने का काम था, परिवार को संस्कार देने का काम था, वो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। तो हमने बच्चों को संस्कारित करने का काम करना है। बच्चा जब संस्कारित होगा तो स्वयं अपने उनके जीवन के अंदर इस तरह की खूबियाँ पैदा होंगी कि वो एक अच्छा परिवार चला पाएगा, अच्छे समाज में अपनी भूमिका निभा पाएगा। तो आइए हम सब इस मातृ दिवस के अवसर पर महिलाएं विशेष तौर पर एक संकल्प लें कि बाकी उल जलूल बातों को छोड़ करके सबसे पहला काम, सबसे पहली जिम्मेवारी जो अपने बच्चों को संस्कार देने का काम है, हम सब मिल करके वो काम करें। थैंक यू। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम चंदा चंद सेन है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। और आज 19वां समाज रत्न सम्मान समारोह 4 कदम वेलफेयर फाउंडेशन ने रखा था और मुझे ये मौका मिला कि मैं छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आ पाई और बहुत अच्छा यहाँ पर सर ने अरेंज किया था और बहुत सारे काफ़ी लोग यहाँ आए थे। सब एकजुट होकर के इस सम्मान समारोह को सम्मानित किया, इसके लिए मैं बहुत गौरव फील कर रही हूँ, बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमें वहाँ इतनी दूर से बुलाया गया और मैंने देखा यहाँ उड़ीसा से भी लोग आए थे, काफ़ी जगह से लोग आए हैं और समाज में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। थैंक यू सो मच। आप खुद एक महिला है तो महिला दिवस के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद ही एक महिला हूँ और साथ में मैं मदर भी हूँ और मेरी 2 बेटियाँ भी हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि मदर्स डे खास एक दिन नहीं होता, वो हमेशा के लिए है। पर आज का दिन सेलिब्रेट किया गया है और फिर जो महिलाएं होती हैं वो समाज के लिए मूल जो है स्रोत होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो पीछे रहें। मैं चाहती हूँ कि सारी महिलाएं समाज में कार्य के लिए आगे बढ़ें। और छत्तीसगढ़ में हमारा खुद का प्रशामक गृह है और नशा मुक्ति केंद्र हम चलाती हैं। हम लोगों ने 13,000 महिलाओं को अभी तक प्रशिक्षित किया है और साथ ही हमारा नर्सिंग सेंटर छोटा सा और हमने 800 बच्चियों को स्किल किया है, नर्सेज बनाया है। छोटा मोटा कार्य हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा है और दिल्ली में आने का मौका मिला और ये 19वां समाज रत्न सम्मान समारोह में हमें आने का मौका मिला। धन्यवाद। हमारे बीच में नगर विधानसभा से हमारे विधायक